युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है। अटारी बॉर्डर पर लाइन लगी हुई है पाकिस्तानियों की, अपने देश जाने की। पाकिस्तान मना कर रहा है, लेकिन ऐसे में साथियों अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषित किया जाता है कि अब जातिगत जनगणना होगी इस देश में। आप में से बहुत सारे लोग स्तब्ध रह गए, पक्ष के भी विपक्ष के भी, कि आखिर इस समय जब पूरी दुनिया में सुगबुगाहट है कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है, भारत युद्ध में जा सकता है, हॉट परसूट कर सकता है, डिप्लोमेटिक मेजर्स ले सकता है, सब जने दुखी हैं इस जिहादी आतंकी अटैक से, और उसके बीचों बीच में मोदी जी ने अचानक से यह घोषणा कर दी कि इस देश में जनगणना होगी, वो भी जातिगत जनगणना होगी। आप में से बहुत सारे लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, और जो विपक्ष है वो स्तब्ध रह गया, उसका मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन साथियों एक बार जरा बात आप सोचिए कि क्या ऐसे माहौल में जब सबका फोकस पाकिस्तान था, आतंकवाद था, जिहादी अटैक था, सुरक्षा सिक्योरिटी, इन सब की बातें हो रही थी, उसके बीच में अचानक से एक मीटिंग होती है सीसीपीए की, कैबिनेट कमेटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, और उसके बाद घोषणा कर दी जाती है जातिगत जनगणना की। अब इसको जो पक्ष है, जो हम लोगों के साथी लोग हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, वो इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सही, ये बात मान गए विपक्ष की, तो विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया, अब विपक्ष का मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये वो समय था जब हमें जरूरत थी विपक्ष को मुद्दा विहीन करने की? थोड़े दिनों बाद यह बात हो सकती थी, अभी ही क्यों हुई? पक्ष ने यह भी कहा कि अब क्या होगा कि ये 4-5 महीने बाद ये जनगणना शुरू हो जाएगी, जातिगत जनगणना होगी, इसकी रिपोर्ट आते आते 26-27 हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट इसको पब्लिश भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। पब्लिश करेगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, और फिर तब तक 29 आ जाएगा और विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाएगा। इसलिए यह बहुत अच्छा कार्य हुआ। लेकिन साथियों, जो लोग मोदी जी को जानते हैं, जो लोग मोदी जी की कार्यशैली से परिचित हैं, तो क्या आपको यह लगता है कि ऐसे माहौल में, ऐसे नाजुक सेंसिटिव माहौल में यह निर्णय लिया जाएगा मोदी जी द्वारा? क्या मोदी जी को राजनीति करने का यही उपयुक्त समय मिला? क्या यही उपयुक्त समय था जब वो विपक्ष को ढेर करना चाहते थे, मुद्दा विहीन करना चाहते थे? साथियों, मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो ये गर्व के साथ कह सकता है कि मैं मोदी जी का दिमाग अच्छी तरह पढ़ लेता हूं। साथियों, ये वो समय कतई नहीं था। और आप अगर पक्ष या विपक्ष दोनों ये बात कहते हैं कि ये केवल एक राजनैतिक बात थी, ये केवल विपक्ष को शांत करने की बात थी, और उसके बाद ये ठंडे बस्ते में जाएगा, अगर ये सारी सोच है तो ये सारी सोच गलत है साथियों। मैं ये बात काफी दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सही नहीं है। इसके पीछे जो मैं बात बताने आपको जा रहा हूं, वो एक मात्र अनुमान है। वो गलत भी हो सकता है, लेकिन सही भी हो सकता है। मोदी जी के दिमाग को पढ़ने के बाद मेरा ये अनुमान है कि ये जातिगत जनगणना इस समय घोषित करने का जो निर्णय है, वो जातिगत जनगणना मात्र नहीं है, वो है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, फॉर सिटीजन। ये एनआरसी है।
या कह सकते हैं मॉडिफाइड एनआरसी है। सरकारी संस्थाएं, सरकारी लोग हर घर जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, उसका नाम पूछेंगे, धर्म पूछेंगे, जाति पूछेंगे, उसका काम पूछेंगे, उसका आधार नंबर पूछेंगे, एक फॉर्म भरेंगे, एक एक आदमी का डेटा तैयार होगा। समय ज्यादा नहीं लगेगा। अब एआई भी है, अब हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट भी है, डेटा एनालाइजर भी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें सरकारी कर्मचारी एक एक नागरिक के पास जाएगा। वो नागरिक पाकिस्तानी भी हो सकता है, वो नागरिक घुसपैठिया भी हो सकता है, वो नागरिक रोहिंग्या भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, वो नागरिक कुछ भी हो सकता है। और जातिगत जनगणना की बात है तो मुस्लिम जाति की बात भी होगी, हिंदू जाति की बात भी होगी। हाँ, हमको भी पता लग जाएगा कि कौन सी जाति वास्तव में पिछड़ी है, कौन सी जाति इतनी अगड़ी हो गई है कि उसको पिछड़ेपन में रखने की जरूरत ही नहीं है। आज विभिन्न जातियों का अगर देख लें, अगर मैं विशुद्ध जातिगत बात करूं, ये बात है नहीं लेकिन मैं बात करता हूं, अगर विशुद्ध जातियां देख लीजिए तो ओबीसी में मात्र 3-4 लोग अगुवा बने हुए हैं। क्रीमी लेयर उन्हीं में घूम फिर रही है। उनका विकास हो चुका है, उनके पास जमीनें हैं, उनके पास पशु हैं, पैसा है, कोई जरूरत नहीं है। और जब 1931 का ब्रिटिश का सर्वे जातिगत हुआ था तब 4,500 जातियों की बात हुई थी। साथियों, आज 4.5 लाख 5 लाख जातियां हैं इस देश में, और बहुत सारी जातियां जो आगे आई नहीं है, जिनको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला है। केवल 3-4 आपको ओबीसी में सुनाई पड़ रहे हैं, 3-4 आपको दलितों में सुनाई पड़ रहे हैं। वो सब विकसित हो चुके हैं। और अगर जातिगत जनगणना वास्तव में ये हो रही है, केवल वही उद्देश्य है, तो साथियों आगे जान लीजिए कि जो ओबीसी की जाति की राजनीति करने वाले, दलित की राजनीति करने वाले, इन सबके दिन गए। ये सब खत्म होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं साथियों, ये कवायद जातिगत जनगणना के पर्दे में एनआरसी की है, जिसमें हर नागरिक के बारे में हमें जानना है। जैसे कि अभी ये आया कि 5 लाख पाकिस्तानी औरतों ने शादी की है पाकिस्तान में। मेरा वीडियो था, आपने सुना। उन 5 के 6-6, 8-8 बच्चे हुए, पता चला 30, 35, 40 लाख तो वो हो गए जो कि एक तरीके से पाकिस्तानी हैं, उनके पिता पाकिस्तानी हैं। उसके बाद उनकी भी शादियां हो गई हैं, उनके भी 6-6 बच्चे हो गए। तो इस तरीके से 2 करोड़ पाकिस्तानी इस देश में हैं। हालांकि उनके पास आधार है, बना रखा है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि सबसे पहले आधार बनाने वाली एजेंसियों पर शिकंजा कसिए, उनको दंडित करिए। उसके लिए नियम बनाइए कि जो झूठा फेक डॉक्यूमेंट बनाएगा उसको 10 साल की कम से कम सजा होगी। क्योंकि अभी भी अगर आप एनआरसी भी करेंगे तो ये लोग लिखा देंगे कि ये मुस्लिम है, ये इनका ये आधार नंबर है, इनका ये लिखा देंगे। कैसे पता लगेगा? हालांकि अगर चाहे सरकार तो पता लग जाएगा। अभी कैसे पता लग गया कि कौन लोग पाकिस्तानी यहां रह रहे हैं? लेकिन वो विशुद्ध पाकिस्तानी थे। जो 5 लाख औरतें रह रही हैं उनको नहीं निकाला जा रहा है। अब साथियों, जो सरकार का ये घोषणा हुई है, आप देखेंगे ये काम बहुत जल्दी पूरा होगा। एनआरसी का काम पूरा हो जाएगा। और यही वो लोग हैं जो मैंने 5 लाख 35 लाख को 2 करोड़ बताए, यही सीएए में बैठे थे शाहीन बाग में। यही लोग हैं जो नहीं चाहते एनआरसी हो। ये एक्सपोज हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। यही लोग हैं जो देश तोड़ने के लिए वोट देते हैं, देश तोड़ने के लिए सड़क पर आते हैं, देश तोड़ने वाले लोगों के साथ रहते हैं, यही मुखबरी करते हैं, यही ऐसे जिहादी अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस समय सरकार ने जो घोषणा की है, जो निर्णय लिया है, वो कोई राजनीति नहीं है साथियों। ये मेरे अनुमान के अनुसार मॉडिफाइड एनआरसी है, एक डेटाबेस बनाने की कवायद है। एक पंथ दो काज है, जनगणना भी होगी, जातिगत जनगणना भी होगी और एनआरसी भी होगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।